क्या है, विशेषताएं क्या है, फिर हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड क्या होता है, फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कि रूल्स जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तब क्या होगा, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, फिर हम लोगों ने क्या देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है और इसके रूल्स क्या है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन के रूल्स क्या है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा है। अब हम कहाँ चलेंगे, ये रूल्स इसलिए सिखाया जा रहा था आप लोगों को क्योंकि आप लोग क्या कर सकते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों अच्छे से बना सकते हैं। क्यों सिखाया जा रहा था ये सारी चीज़ सिखाया जा रहा था क्योंकि आप लोग क्या बना सकते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से बना सके। सर क्या होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम बता दें आपको, आप लोग जो अभी तक फाइनल अकाउंट में क्या क्या ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाना सीखा था। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता था। अब उस नेट प्रॉफिट को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में सीधा कैपिटल में ऐड करते थे, लेकिन यहाँ दिक्कत है, यहाँ कितना पार्टनर है, 2 या 2 से अधिक लोग हैं पार्टनरशिप में, तो जो प्रॉफिट होगा उसको सीधा कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे, किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट है ये पता करना पड़े कि ना करना पड़े है ना। तो किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट है इस बात को पता लगाने के लिए हम लोग को एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, उसे हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इस अकाउंट में एक और बात ऐड कर लेते हैं, जो प्रॉफिट है उसको तो हम लोग जिस पार्टनर का जितना जितना हिस्सा उतना तो देंगे ही, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर 90,000 का प्रॉफिट है तो 90,000, 3 पार्टनर है, तीनों बराबर बराबर प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है। अगर ए बी सी है तो आप यही बोलना चाहेंगे ना कि सर ये जो 90,000 का प्रॉफिट है वो सीधा ए को नहीं दे देंगे पूरा, देंगे क्या, या बी को पूरा दे देंगे क्या, या सी को पूरा नहीं दे सकते हैं, तो उस 90,000 को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है, बराबर बराबर बराबर, तो तीनों कितना देना पड़ेगा, 30,000 30,000 और 30,000। तो ये जो 90,000 का प्रॉफिट पीएल अकाउंट में आया था, जो प्रॉफिट पीएल अकाउंट में आया था, उस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो 30,000 करके आप देना चाहते हो उसको किस अकाउंट में दिखाओगे, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए बनता है, और क्यों बनता है, प्रॉफिट बांटने के लिए। तो थोड़ा इसको लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, है ना। देखिए हम लोग किसका बात कर रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पता है इसको एक और नाम दिया गया है, पता है क्या, पीएल एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं क्या ना। पीएल एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, पीएल एडजस्टमेंट मतलब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसको बोलते हैं, लिख रहे हैं हम लोग, एक एक बात ध्यान देके देखेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या लिखते हैं, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि ये क्या होता है, कि नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र खाता होता है। कौन सा खाता होता है, नाम मात्र खाता, ठीक है। तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट which is prepared, ठीक है, prepared with the object to find या to distribute the profit. It is prepared with the object to distribute the profit among कौन, among पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स कौन रेशियो में, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या लिखा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड with the object to distribute the profit among partners in the profit sharing ratio by the partnership firm. किसके द्वारा, by the partnership firm, ठीक है। अच्छा, इसके आगे लिखेंगे कि इसमें और क्या क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इंटरनल एक्सपेंसेस, इंटरनल मतलब आंतरिक, है ना। अमाउंट ऑफ इंटरनल एक्सपेंसेस माने क्या, जो भी खर्चा, इंटरनल एक्सपेंस मतलब होता है जो पार्टनर से संबंधित खर्चा है। इंटरनल एक्सपेंस माने क्या होता है, जो पार्टनर से संबंधित खर्चा है, जिस इसमें हम लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ इंटरनल एक्सपेंसेस, दैट इज, देखो हम खाली खर्चा लिख रहे हैं, सैलरी टू पार्टनर,
कॉमा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कमीशन टू पार्टनर एक्सेट्रा, ठीक है। इतना बात नॉर्मली याद रखेंगे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, और ये सब क्या होगा, ये सब अमाउंट ऑफ इंटरनल एक्सपेंस है। तो अमाउंट ऑफ इंटरनल एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, इन द कौन साइड, इन द डेबिट साइड। आगे क्या लिखेंगे, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड amount of internal income वो एक ही होता है, that is interest on drawing, is recorded in the credit side, with net profit, देखो ना साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इंटरनल एक्सपेंसेस है उसको हम डेबिट में लिख लेते हैं। ये सारा बात कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। सुन, क्यों लिखा जाता है ये डेबिट में, इंटरनल एक्सपेंस क्यों लिखते हैं, ये एक्सपेंस किसके लिए पता है, इंटरनल एक्सपेंस जो बोल रहे हैं ना, ये है बिजनेस के लिए। किसके लिए है, इंटरनल एक्सपेंस है ये बिजनेस के लिए, ठीक है। और यही चीज़ जिसको हम इंटरनल एक्सपेंस बोल रहे हैं, ये इंटरनल इनकम है किसके लिए, पार्टनर के लिए। ये किसके लिए इनकम होगा, पार्टनर के लिए। तो जो सारा चीज़ हम पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर रहे हैं, जो सारा चीज़ हम कहाँ डेबिट कर रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर रहे हैं, वो सारा चीज़ देखना पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। बात याद रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, ये सारे चीज़ डेबिट कहाँ होते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और क्रेडिट एक ही चीज़ होता है पीएल एप्रोप्रिएशन में, वो कौन सा चीज़ होता है, हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्या लिखा जाता है, खाली ड्राइंग किसके साथ लिखते हैं, प्रॉफिट के साथ, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शंस द difference of both debit and credit side, is known as distributable profit, which is transferred to partners capital account in profit sharing ratio। तो ये हमारा कुछ नोट्स है किसके, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपके सामने दिखा रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। पहला, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा यह अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ये प्रिपेयर्ड किया जाता है किस ऑब्जेक्ट से, प्रॉफिट बांटने के उद्देश्य से। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट किसके बीच बांटना है, पार्टनर्स के बीच क्या करना है, बांटना है, ठीक है। आगे क्या बोला है, किस रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। आगे क्या बोला है कि इसके डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, सारे इंटरनल एक्सपेंस को लिखते हैं। इंटरनल एक्सपेंस माने क्या होता है, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर को मिलता है और फर्म देता है। तो फर्म के लिए ये सारी चीज़ खर्चा है, जिसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। आगे क्या बोला है, ऑन द अदर हैंड अमाउंट ऑफ इंटरनल इनकम, और इंटरनल इनकम एक ही होता है कौन सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको हम कहाँ लिखते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, ठीक है, विथ नेट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका बात बोल रहे हैं,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट, यही दो चीज़ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। याद रहेगा बात, इंटरेस्ट ये प्रॉफिट जो है वो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। आगे क्या बोला है? जब इतना बात, सिर्फ इतना ही बात, मतलब क्या क्या, प्रॉफिट और क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो बात क्रेडिट साइड में और ये सारे चीज़ डेबिट में लिख लेते हैं, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है उसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। उसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉफिट आता है ना वो किसको मिलता है? तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। किसको ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर्स को ये सारे चीज़ मिल जाते हैं। कौन सा रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, इसका हम फॉर्मेट बताते हैं पहले कि फॉर्मेट में क्या क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेट हम छोटा सा ही बनाते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। तो क्या बना रहे हैं हम फॉर्मेट में? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो अभी क्या क्या लिखेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? बाई नेट प्रॉफिट। हम बोले थे ना कि नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, बाई नेट प्रॉफिट। फिर क्या लिखते हैं इधर? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन क्या? ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब पार्टनर का होगा, जो जितने भी पार्टनर, मान लो 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का अमाउंट यहाँ पे जोड़ लेंगे अंदर में ही, है ना, इनर कॉल्यूम में, और फिर आउटर कॉल्यूम में जोड़ के ले जाएंगे इसको। ठीक है, और फिर इधर क्या लिखेंगे? इधर 2 बात ही लिखा जाता है। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो इधर टोटल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम बताए भी थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन के कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड में। ठीक है, तो जो पार्टनर होगा सबको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है कि नहीं? जितने भी पार्टनर होंगे उन सारे पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें अमाउंट कितना लिख, जैसे मान लो कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी, तो तीनों पार्टनर को दे देंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे? टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू क्या? पार्टनर। अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, मान लो ए को मिल रहा है तो टू सैलरी टू ए। अगर बी को मान लो कमीशन मिल रहा है तो क्या लिखेंगे? टू कमीशन टू पार्टनर, मतलब कोई बी होगा तो उसको मिल जाएगा। अच्छा, जो चीज़ खर्चा लिखना था वो लिख दिए। मैनेजर कमीशन को भी यहाँ आप शामिल कर सकते हैं। किसको शामिल कर सकते हैं? मैनेजर कमीशन को भी यहाँ शामिल कर सकते हैं। अब ये टोटल इनकम में से टोटल खर्चा घटाओ और जो भी यहाँ पर प्रॉफिट बचेगा उसको किस रेशियो में बांट लेंगे? बोलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इतना ही फॉर्मेट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। बात समझ में आ रहा है? हम शुरू में बताए थे कि ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि पार्टनर के बीच क्या किया जाए? प्रॉफिट बांटा जाए। समझो, तो पार्टनर ने प्रॉफिट बिजनेस में कितना कमाया? इतना, और इंटरनल कुछ इनकम था, मतलब पार्टनर से बिजनेस को कुछ इनकम हुआ, पार्टनर से बिजनेस को कुछ इनकम हुआ, वो एक ही इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर ने बिजनेस को ये खर्चा दिया। ठीक है, तो ये टोटल जोड़ लेंगे, ये इनकम हो गया बिजनेस का। अब बिजनेस को कुछ और खर्चा करना है, सारा खर्चा वो बिजनेस का कर लिया। अब बिजनेस को अपने पार्टनर्स को ही पेमेंट करना है। कुछ क्या क्या पेमेंट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो वो सारा खर्चा भी वो घटा लेगा। तब जो प्रॉफिट बचेगा ना, जैसे मान लो कि प्रॉफिट था 30,000 रुपये का, 5,000 का क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल प्रॉफिट कितना का आ गया? 35,000 रुपये का। अब इस 35,000 रुपये में से इधर इन दोनों ने, इसको 2,000 का इंटरेस्ट मिला और इसको कितना? 1,000 का, तो टोटल कितना मिल गया? ए और बी को 3,000 का खर्चा, तो 3,000 इधर दे दिए। मान लो सैलरी और कमीशन देना है, इसको सैलरी मिल गया, मान लो सैलरी मिल गया 2,500 रुपये का और इसको कमीशन मिल गया कितने का? 1,500 रुपये का। तो आप खर्चा जोड़िए, टोटल इनकम इधर कितना? 35,000। 35,000 में से खर्चा घटाइए, तो 3,000 2 5,000 1 6,000 और 7,000, तो 35 में से 7 गया तो कितना बच गया? 28,000। अब 28,000 को ए और बी के बीच बांट लीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो जो इनकम आएंगे टोटल, उसमें से टोटल खर्चा घटा लेंगे, जो प्रॉफिट बच गया वो फिर कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, मतलब ए और बी को मिल जाएगा। मान लो बराबर बराबर बांटता था तो ए को कितना मिलेगा? 14,000, बी को कितना मिलेगा? 14,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 28,000, और इधर भी 35,000 लिख के बंद कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो 14,000 जो बांटना चाहते थे आप ए और बी के बीच, ए को 14,000 और बी को 14,000, कैसे आया ये? 35,000 टोटल इनकम था, इंटरनल एक्सपेंस घटा लिए, जो बच गया उसको हम लोग बांट लिए। बात समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।